सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर चुका आप लोग सॉल्यूशन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर विद क्लाउड आर्मर का। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट कर लेना, कंसोल मोड में ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है, राइट। कुछ इस टाइप का कंसोल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे एग्रीन कंटिन्यू कर देना। अगर ओपन होने के बाद आपसे पूछे, काफ़ी बार पूछता है, काफ़ी बार नहीं पूछता है। देन आपको यहाँ पे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। ये सही चीज़ आप स्किप कर सकते हो, ये सब नहीं करना है। एंड हमें बोला गया हमें जाना है एंड एक फायरवॉल रूल क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इतने पार्ट को इस साइड पे आया एंड यहाँ पे सर्च बार में आके से पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा फायरवॉल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। वीपीसी फायरवॉल के अंदर हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें डिफ़ॉल्ट अलाउ एचटीटीपी करके एक फायरवॉल रूल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है। मैं इस साइड पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे जो है ये लोड हो रहा है। यहाँ पे क्रिएट करेंगे रूल को, पॉलिसी पे क्लिक मत करना, रूल पे क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूल पे क्लिक करा, नेम को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ओके। एंड यहाँ पे नेम पेस्ट हो गया है, लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है आ गया। डिफ़ॉल्ट ही रहेगा ये, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। टारगेट स्पेसिफाइड टैग में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो होगा हमारा HTTP सर्वर। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, इस साइड पे आ गए एंड इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। नाउ अगेन इस साइड पे आना है 000 एंड यहाँ पे आना है, यहाँ पे 000 आपको पेस्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करना है, TCP पे क्लिक करना है और 80 पे क्लिक 80 लिखना है एंड इधर आके क्रिएट कर देना है, ठीक है। सो वाला काम हमारा डन हो जाएगा। इट्स प्रीटी कूल। नाउ अब हमें एक और रूल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा डिफ़ॉल्ट अलाउ HTTP हेल्थ चेक। तो उसको मैंने कॉपी कर लिया है, इस साइड पे मैं आ गया हूँ एंड यहाँ पे ये हो रहा है क्रिएट। अगले रूल पे फिर से क्रिएट पे मैंने क्लिक करा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन नेम पेस्ट कर दिया। अगेन बैक आऊँगा, स्पेसिफाइड टैग HTTP सर्वर को मैंने कॉपी करा। नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको क्लोज करके, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ अगेन हमें बैक आना है, पहले इस पार्ट को कॉपी करेंगे कॉमा के पहले तक, इधर आएंगे इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट, बिना स्पेस के। देन इधर आएंगे एंड रिमेनिंग पार्ट को भी हमें कॉपी कर लेना है, इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इधर आना है, देन हमें बोला गया स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल एंड देन क्लिक TCP, ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल एंड देन क्लिक TCP, सॉरी HTTP नहीं, एंड देन क्रिएट कर देना ऐसे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला काम हमने डन कर दिया है एंड ये हो चुका है कंप्लीट। मेक श्योर टू एंटर सोर्स IP एड्रेस 1 by 1 एंड प्रेसिंग स्पेस इन बिटवीन, ठीक है। सो ये हो चुका है। तो अगर आप चेक में प्रेस पे क्लिक भी करोगे तो आपके वाला जो टास्क है वो बड़ी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टास्क 2 की तरफ चलते हैं। हमें बोला गया है VM इंस्टेंस में एक इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, पहले ये क्रिएट हो गया है, देख सकते हो। तो अब हमें इस पर क्लिक करना है नेविगेशन मेन्यू पे एंड यहाँ पे कंप्यूटर इंजन पे अपना माउस लेके जाना एंड यहाँ पे इंस्टेंस टेम्पलेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे हम इंस्टेंस टेम्पलेट के पेज पे लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और हमें मुझे नाम देना है US East 1 टेम्पलेट। बिना फुल स्टॉक के मैंने इसे कॉपी करा है आप भी बिना फुल स्टॉक के कॉपी करेंगे, ठीक है। और आप जहाँ जहाँ पे मैं US East 1 सेलेक्ट करूँगा आप अपना वाला जोन या रीजन सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे मैं यूरोप वेस्ट 1 सेलेक्ट करूँगा आप अपना वाला जो आपको दिया गया रहेगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ये माइंड में बिठा के चलना, अदरवाइज एरर आ जाएगा आपकी लैब में, ठीक है। सो ये वाला काम ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम आ चुके हैं एंड क्रिएट इंस्टेंस पे हमने क्लिक कर दिया है। ये मैंने क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया है एंड इंस्टेंस पेज ओपन हो रहा है हमारा। यहाँ पे थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा बट स्टिल लैब वर्किंग फाइन, तो नो इशू। इस पर मैंने क्लिक करा, कंट्रोल A करके नेम चेंज करा। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, ग्लोबल रीजन रहना चाहिए ये, ठीक है। एंड ये हमने ग्लोबल सेट कर दिया है। नाउ E2 एंड E2 माइक्रो मुझे सिलेक्ट करना है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये E2 है सिलेक्टेड ऑलरेडी, यहाँ पे आएंगे एंड E2 माइक्रो हमें सिलेक्ट कर देना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है, करते जाना है, एडवांस पे जाना है एंड नेटवर्किंग पे जाना है। यहाँ पे हमें एक टैग लगाना है, जो होगा हमारा कौन सा टैग, वो रहेगा हमारा HTTP सर्वर। इसको हमने कॉपी करा, बिना स्पेस के आपको कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा कंप्लीट। नाउ डिफ़ॉल्ट में मुझे US डिफ़ॉल्ट ईस्ट 1 सेलेक्ट करना रहेगा। आपको जो दिया गया रहेगा आप प्लीज़ वो सिलेक्ट करना, ठीक है। तो मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, इसको मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है। नाउ इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको जो दिया गया रहेगा आप वो सिलेक्ट करेंगे। मुझे US East 4 दिया गया है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे इसको डन पे क्लिक भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने कर दिया, सॉरी मुझे US East 1 बोला गया है तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने US East 4 कर दिया सिलेक्ट, तो मैं US East 1 सेलेक्ट करूँगा। तो US East 1 डिफ़ॉल्ट ये रहा, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अगेन डन पे मैं क्लिक कर दूंगा, दैट्स इट। नाउ इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैनेजमेंट में जाके एक वैल्यू को कॉपी करना है मुझे, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। इधर आएंगे, मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे,
नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ऐड आइटम्स पर क्लिक करेंगे, वैल्यू के अंदर इसके पेस्ट कर देंगे। ओके, अगेन बैक आएंगे एंड रिमेनिंग इस की को भी कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे। ओके, एंड इस की को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। दैट्स इट, काम डन। यहाँ पे आएंगे एंड क्रिएट कर देंगे इसको। सो ये क्रिएशन के लिए डल चुका है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल कर देंगे, तो ये काम जो है हमारा हो जाएगा डन। अब हमें बोला गया नाउ क्रिएट अनदर इंस्टेंस टेम्पलेट फॉर सबनेट बी बाय कॉपिंग यूएस ईस्ट 1 टेम्पलेट। ठीक है, और मुझे इस बार नाम देना है क्या, यूरोप वेस्ट 1 टेम्पलेट। तो आप अपना वाला टेम्पलेट जो भी रहेगा उसका नेम कॉपी करेंगे, मैं अपने वाले को कॉपी कर रहा हूँ। ओके, नाउ इस साइड पे मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगा बिकॉज ये क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। डोंट वरी, अगर ऑप्शन ना दिखे एकदम से तो पहले इनको हाइड करो, हाइड इन्फो पैनल पे क्लिक करो, कॉपी करेंगे हम इसे। ये मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया है एंड ये पेज लोड हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, नेम चेंज, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, ग्लोबल सिलेक्टेड है। ठीक है, E2 सिलेक्टेड है एंड E2 माइक्रो सिलेक्टेड है, परफेक्ट है। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा टैग हट गया है। ठीक है, हमने एक टैग ऐड करा था, याद होगा आपको, इंश्योर HTTP सर्वर इज़ एडेड। तो मैंने इसको कॉपी करा, इस साइड पे आए एंड HTTP सर्वर को यहाँ पे पेस्ट करा, इधर क्लिक करा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करा एंड यहाँ पे US ईस्ट की जगह पे मुझे यूरोप ईस्ट 1 या यूरोप वेस्ट 1 क्या बोला गया है, यूरोप वेस्ट 1 बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूरोप वेस्ट 1 10 है ये, तो यूरोप आई थिंक इसमें आ जाना चाहिए यूरोप वेस्ट 1। ये रहा यूरोप वेस्ट 1, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, एंड या दैट्स प्रीटी कूल, ये हो चुका है डन। मैं डन पे क्लिक करूँगा एंड और कुछ भी नहीं करना है, सीधे इसको क्रिएट कर देना है, दैट्स इट। ओके, सो हमने सबनेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड इसे भी क्रिएट होने के लिए डाल दिया है। हमें बोला गया है कि हमें कंप्यूट इंजन के अंदर जाके इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट करना है एंड इंस्टेंस ग्रुप को हमें क्रिएट करना है। ठीक है, सो ये दोनों यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जा रहे हैं नीचे स्क्रॉल करके इंस्टेंस ग्रुप में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा इंस्टेंस ग्रुप में, सो मैंने क्लिक करा, इसे ओपन कर लिया एंड यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। तो इसे हम कम्प्लीटली लोड हो जाने देते हैं। क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप पे क्लिक करेंगे एंड अगेन बैक आएंगे, यहाँ पे से नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस नेम को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने कॉपी करा, बिना स्पेस के आप भी कॉपी करेंगे। ठीक है, एंड ये लोड हो रहा है, अगेन थोड़ा सा लैग। देन कंट्रोल भी करके नेम चेंज करेंगे, इंस्टेंस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। US ईस्ट 1 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड एक ही ओपन मेरे को दिख रहा है और वही नाम से मैंने क्रिएट करा US ईस्ट 1। ठीक है, सो हमारा काम डन हो चुका है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे हमारा मल्टीपल जोन ही रहेगा आई थिंक, एंड रीजन US ईस्ट 1 रहेगा एंड 1 और 2 हमें सिलेक्ट करना है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ओके 1 एंड इधर आ जाएगा 2। ओके, देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये हो जाएगा 80%। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारा डन एंड देन अगेन ये हो जाएगा 45। ठीक है, सो ये भी डन हो चुका है एंड रेस्ट और कुछ भी नहीं करना है, क्रिएट हम इसे कर देंगे। तो ये क्रिएट होने के लिए चले गए। नाउ नेक्स्ट ग्रुप हमें क्रिएट करना है। ठीक है, सो क्रिएट करते वक्त हमें बोला गया कि भैया यूरोप वेस्ट 1 मिंग के नाम से आप इसे क्रिएट करेंगे। सो ये मैंने कॉपी कर लिया है, इस साइड पे हम आ जाते हैं, ये क्रिएट हो जाएगा एंड हम एक और इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करा एंड यहाँ पे मैंने कंट्रोल V करके नेम चेंज करा एंड यहाँ पे मैं नीचे गया, यहाँ पे मुझे इसको चेंज करना है एंड इसको सेट करना है यूरोप के अंदर। ठीक है, नाउ आप ऊपर आएंगे एंड अब आप इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो यूरोप वेस्ट 1 टेम्पलेट आपको दिखेगा। अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा, वो एक प्रॉब्लम है, ये लोगों ने मेंशन नहीं करी इधर। ठीक है, नाउ अगेन 1 2 80 और 45, डोंट वरी, इधर आएंगे एंड ये 1 है ऑलरेडी, इधर 2 आ जाएगा। ओके, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस CPU यूटिलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, 80, इसे 80 करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके डन करेंगे एंड देन अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इनिशियलाइजेशन पीरियड को 45 कर देंगे। दैट्स इट एंड क्रिएट कर देंगे। तो ये वाला काम भी हो गया है, हमने ये भी क्रिएट होने के लिए डाल दिया है। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे एंड हमारा जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज अभी वो क्रिएशन के लिए गया ही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक पे टिक लग चुका है, एक पे टिक लगना बाकी है। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं, वेरीफाई करना है कि हमें दिस एंड दिस। ठीक है, ये वाला टास्क नहीं करेंगे हम, वेरीफाई वाला हम स्किप करेंगे। इस टास्क को फिर से चेक करते हैं क्या बन गया है हमारा।
तो ये चेक कर रहा है, हाँ जी बन गया है, एंड यहाँ पे भी बन चुका हो जाएगा, वो थोड़ी देर में बन जाएगा। सो ये वाला टास्क कंप्लीट। थर्ड टास्क पे चलते हैं अब हम, एंड थर्ड टास्क पे आने के बाद कॉन्फ़िगर बोला है हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करने का, तो ये हम कर लेंगे अभी। तो लोड बैलेंसिंग पे हमें चले जाना है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इस साइड पे आया, एंड यहाँ पे आके कंट्रोल वी करा, एंड यहाँ पे लोड बैलेंसर पे मैंने क्लिक कर दिया। देन अगेन मुझे बैक आना है। अब मुझे बोला है एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर HTTP और HTTPS के साथ, ठीक है। तो मैं इधर आ जाता हूँ एंड इसको क्लोज करता हूँ। क्रिएट लोड बैलेंसर पे मैंने क्लिक करा, ओके, एंड यहाँ पे इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट, ओके, एंड यहाँ पे एक्सटर्नल के साथ ही आगे बढ़ना है, नेक्स्ट। दैन बेस्ट फॉर ग्लोबल वर्कलोड, आई थिंक इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, एंड हाँ जी नेक्स्ट, एंड इसी के साथ ग्लोबल एक्सटर्नल के साथ ही आगे जाएंगे एंड इसे कॉन्फ़िगर कर देंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके नेम देंगे हम इसे कुछ इस टाइप से, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आया मैं एंड नेम दे दिया हमने लोड बैलेंसर को बिना स्पेस के। नाउ अगेन हमें फ्रंट एंड पे कुछ काम करना है, प्रोटोकॉल HTTP एम्पेरिकल एंड AT। तो यहाँ पे आएंगे, ये रहा HTTP IPv4 एम्पेरिकल AT, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने, हमें इसको सिर्फ डन पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। बैकएंड पे चले जाएंगे यहाँ पे क्लिक करके, एंड आई थिंक बैकएंड में हमें अभी क्रिएट करना है क्या, नहीं, ऐड बोला गया है, ऐड फ्रंट एंड IP पोर्ट्स। तो मैं फिर से जा रहा हूँ इस पर, ऐड करेंगे फ्रंट एंड IP पोर्ट्स को, ओके, एंड इस साइड पे आएंगे। अब IPv6 ऑटो लोकेट और AT, तो HTTP IPv6 एंड ऑटो लोकेट और AT, दैट्स प्रीटी कूल। तो हमें इसमें भी कुछ चेंजेस परफॉर्म नहीं करने, डन पे क्लिक करना है एंड ये वाला टास्क भी डन। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करना है बैकएंड्स को, तो क्रिएट करेंगे बैकएंड्स एंड बकेट, देन क्लिक करेंगे बैकएंड सर्विस जिसका नाम होगा HTTP बैकएंड। तो मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आया, बैकएंड पे क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, क्रिएट बैकएंड सर्विस एंड बैकएंड बकेट तो सिलेक्ट नहीं करना ना, बैकएंड बकेट, ओके, बैकएंड बकेट क्लिक करना है, क्रिएट बैकएंड बकेट, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, बकेट का नेम दिया ये HTTP बैकएंड, ठीक है। स्टोरेज का हमें बोल रहा है, तो इंस्टेंस ग्रुप हमें को बोल रहा है कि US East 1 मिंग। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड नहीं इस पर नहीं करना है क्लिक, एंड अगेन क्रिएट करेंगे हम बैकएंड सर्विसेज को, ठीक है। आई थिंक सर्विसेज में ही जाना है हमें, हाँ जी सर्विसेज में ही जाना है। नेम मैंने पेस्ट कर दिया, बैकएंड टाइप रहेगा इंस्टेंस ग्रुप, प्रीटी कूल, HTTP प्रोटोकॉल रहेगा हमारा, ठीक है। इंस्टेंस ग्रुप ही हमें सेलेक्ट करना है ना, मैं खुद को कन्फ्यूजन हो रहा है, अब रुक जाओ। दैन क्लिक बैकएंड सर्विसेज, देन इंस्टेंस ग्रुप रहेगा US East 1 मिंग, ओके। तो मैं समझ गया क्या करना है, इस ग्रुप पे मैंने क्लिक करा, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे इंस्टेंस ग्रुप आपको देखने को मिलेगा US East 1 मिंग, क्योंकि मुझे उसने यही बोला है लेने का। तो यहाँ पे मैंने US East 1 मिंग ले लिया है, 80 रेट रहेगा एंड 50 100 रहेगा, ठीक है। सो 80 हमारा रहेगा पोर्ट नंबर, फिर रेट रहेगा, ठीक है। ये मैंने रेट पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, 50 और 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 100, दैट्स प्रीटी कूल। वाला काम भी हमारा डन हो चुका है एंड क्लिक करेंगे डन पे एंड ऐड कर देंगे बैकएंड पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड इसको डन पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन ऐड अ बैकएंड पे क्लिक करेंगे, अनदर इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाला जो बचा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मेरा यूरोप बचा होगा, आपको कुछ और बचा होगा, यहाँ पे देख सकते हो मेरे को यूरोप दिया हुआ है, आपको कुछ और दिया हुआ है, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो पोर्ट नंबर रहेगा मेरा 80, अगेन रेट एंड यहाँ पे आ जाएगा 50 एंड कैपेसिटी 100, राइट। आई थिंक ऐसा ही रहने वाला है ये, एंड ठीक है, यूटिलाइजेशन 80 एंड 100, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन 80 एंड ये 100, प्रीटी कूल। मैक्सिमम RPS कितना बोला है इसने, ठीक है, RPS को नहीं छेड़ना है हमें, सिर्फ ऐसा ही रखना है एंड हमने डन पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। तो यार काम भी हमारा डन हो चुका है। नाउ क्रिएट करेंगे एक हेल्थ चेक जिसका नाम होगा HTTP हेल्थ चेक TCP AT के नाम से। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम एंड इन सबको कुछ भी नहीं करना है एंड ये सारी चीज़ें स्किप होगी एंड आई थिंक हेल्थ चेक का कहीं पे ऑप्शन नहीं है, या हम बाहर जाके बनाएंगे। ओके, ये रहा हेल्थ चेक, तो मैंने क्लिक करा, क्रिएट ए हेल्थ चेक एंड नेम दे दिया जो हमने कॉपी करा था TCP और AT। प्रीटी कूल, ये वाला काम भी हो चुका है एंड दैट्स इट। इसे हम आई थिंक क्रिएट कर देंगे क्या अब, सो या हमें इसे क्रिएट कर देना है, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया हेल्थ चेक, ओके। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी अनेबल लॉगिंग बॉक्स, चेक अनेबल लॉगिंग बॉक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे हो चुका है, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड हल्का सा लैग। ओके, अगेन यहाँ पे अनेबल लॉगिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो मैंने लॉगिंग पे क्लिक कर दिया है। नाउ सैम्पल रेट 1 रहेगा, इसे क्रिएट कर देंगे, सैम्पल रेट 1 है एंड इसे क्रिएट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ये भी आ चुका है, प्रिटी कूल, एंड यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे एंड दैट्स इट। आपको ये नीचे देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा काम भी डन हो चुका है। नाउ रिव्यू एंड फाइनलाइज करेंगे इसको। तो यहाँ पे रिव्यू एंड फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पूरा इंटरफेस जो हमने चीज़ें करी है ऊपर वो यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड हमारा जो काम है वो डन हो जाएगा, राइट। अब हमें रिव्यू करना है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को, तो आप चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर सकते हो। आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी वो क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्रिएट होने के लिए गया हुआ है, थोड़ा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को एंड आई डोंट थिंक सो हमें इसे क्रिएट करना है या करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक टास्क हो सकता है। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, कोई टास्क तो नहीं है, सिर्फ हमें एक वीएम क्रिएट करना है एंड ये सारी चीज़ों को उसमें ऐड करना है, ठीक है। एंड हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना काम करते हैं पहले। तो यहाँ पे अभी हम इस टास्क पे ही है, थर्ड वाले पे, इस साइड पे आ रहे हैं एंड यहाँ पे अभी क्रिएशन चल रहा है, ठीक है। सो ये देखो ये बन चुका है, ठीक है। अगेन हम इस साइड पे आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। अब हमें टास्क 4 पे जाना है एंड कुछ चीज़ें बनानी है। जैसे हमें एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सेज वीएम, जिसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आए, नेविगेशन पे गया एंड नेविगेशन पे जाने के बाद यहाँ पे गया कंप्यूट इंजन पे, मैंने क्लिक कर दिया। कंप्यूट इंजन यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारा, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा क्या रहने वाला है। कंप्यूट इंजन के अंदर जाके हमें चीज़ें करनी है। सो यहाँ पे आ चुके क्रिएट इंस्टेंस में मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। क्रिएट इंस्टेंस में मैंने क्लिक कर दिया है ओवरव्यू के अंदर, है ना। तो इसे ओपन हो जाने देते हैं हम कम्प्लीटली एंड या इसे लोड हो जाने तो ये ओपन हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा लैग आपको यहाँ परफेक्टली देखने को मिलेगा बिकॉज ये हर बार का हो गया इधर आके। देन कंट्रोल वी करके नेम चेंज करेंगे एंड इसको मैं क्लोज करूँगा एंड नेम चेंज हमने कर दिया है। नाउ मुझे जो है यहाँ पे रीजन और जोन दिए गए यूएस ई सेंट्रल 1 और सेंट्रल 1 बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ यूएस सेंट्रल 1, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और सेंट्रल 1 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक करा और बी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सेंट्रल 1 बी को, ठीक है। नाउ E2 हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। E2 मुझे सिलेक्ट कर देना है एंड ये मैं E2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। कुछ चेंजेस परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ एंड क्या बोला है, गिव द सेंट्रल 1 इज़ अ क्लोजर टू, ठीक है, ये सब बात अलग है। आपको जो दिया गया है आप वो सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे एंड मैं इसे क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे क्रिएट कर चुका हूँ, ये मैंने क्रिएट कर दिया है, दैट्स इट। एंड ये सब हम नहीं करने वाले। देन क्लिक HTTP नेविगेट दिस मॉनिटर एंड फ्रंट एंड दिस SSH टर्मिनल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बोला गया नोट एक्सटर्नल IP ऑफ सेज VM, दिस विल बी रेफर टू सेज IP, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कर देनी है, सेज IP की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, माइट भी, तो वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका ये सेज VM क्रिएट हो रहा है, सेज IP ये रहा, ठीक है। तो सेज IP को मैंने कॉपी करके अभी के लिए एक नई विंडो में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया है। नाउ अगेन फर्स्ट विंडो पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे से हमें कहाँ पे चले जाना है, अब यहाँ पे से हमें चले जाना है क्लाउड आर्मर पॉलिसीज़ में। तो बेसिकली हमें चले जाना है क्लाउड आर्मर पॉलिसीज़ में, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च बार में इसे पेस्ट कर देता हूँ, क्लाउड आर्मर पॉलिसीज़, ये रहा, आपको दिख रहा होगा। इस पर हमने क्लिक कर दिया एंड इधर आ जाएंगे एंड नाम देंगे हम अपने डिनाइल लिस्ट सेज का नाम। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आ गए एंड यहाँ पे ये लोड होके ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके। एंड अगेन इसे लोड हो जाने देना है हमें कम्प्लीटली। नेम को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, नीचे स्क्रॉल करा एंड या अगेन इस साइड पे आएंगे। डिफ़ॉल्ट रूल एक्शन अलाउ करना है हमें, डिफ़ॉल्ट रूल एक्शन को हमें डिनाई नहीं अलाउ करना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। कुछ रूल्स यहाँ पे हमें ऐड करने हैं, वो ऐड है कंडीशन मैच, ठीक है। तो रूल्स हमने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन, तो कुछ नहीं है, बेसिकली IP ये बोल रहा है, ठीक है। IP मुझे दे देना है इसको, सेज IP। तो सेज IP हमने इधर सेव करके रखा था, कंट्रोल X, मैच की जगह पे इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने मैच की जगह पे डाल दिया है। कंडीशन के अंदर 403 फॉरबिडन एंड 1000, 403 फॉरबिडन, डिनाई के अंदर 403 फॉरबिडन एंड क्या बोला गया है, प्रायोरिटी में 1000, ओके। सो 100, ठीक है।
सेव रूल चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड इट्स प्रीटी कूल। नाउ सेव एंड नेक्स्ट स्टेप ऐड टारगेट। टारगेट पे हम आ चुके हैं, ऐड टारगेट पे मैंने क्लिक भी कर दिया है। बैक एंड सर्विस हमारी आ चुकी है, ठीक है। बैक एंड सर्विस एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वाली ही हमारी सिलेक्टेड है। देन बैक एंड सर्विस 1 में हमें क्या करना है, फॉर बैक एंड सर्विस सिलेक्ट HTTP बैक एंड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रिप्लेस पे क्लिक कर देना ऐसा है तो ओके। तो ये वाला काम भी हो गया है एंड या वी कैन जस्ट क्लिक नेक्स्ट। नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है एंड आई थिंक पॉलिसी क्रिएशन के लिए चली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट होने लग, या ये सक्सेसफुली क्रिएट, ठीक है। सो ये क्रिएट हो चुका है। नाउ इस पर अगेन क्लिक करना है हमें, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे चले जाना है वापस से नीचे स्क्रॉल करके इस वाले पार्ट पे, ये मैंने क्लिक करा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 डॉट्स, उस पर क्लिक करना है, ओके। एंड एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया है फिर से एंड फिर से हम इस पेज पे लैंड कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको नेविगेशन मेन्यू पे जाना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से राइट क्लिक करना और इसको एक नए टैब में ओपन कर लेना, ठीक है। ये मैंने टैब में ओपन कर लिया है नए हमारे कंप्यूटर इंजन को बेसिकली, एंड कंप्यूटर इंजन यहाँ पे लोड हो रहा है। तो इनकोग्निटो मोड को ऑफ कर देता हूँ एंड या ये लोड होके ओपन हो चुका है प्रॉपर्ली। यहाँ पे VM इंस्टेंस पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। VM इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे से हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये बिकॉज ओपन होने में, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें लोड हो रही है। अगेन ओवरव्यू पेज पे ही है अभी भी हम, एंड आई डोंट नो कि ये VM इंस्टेंस पहले तो इतना लैग नहीं मारता था, अब कुछ ज़्यादा ही लैग मारने लगा है। यहाँ पे हमारा VM इंस्टेंस ओपन हो चुका है। यहाँ पे सेज VM के अंदर आपका जो एक्सटर्नल IP है उसको कॉपी करना एंड देन इस पे आना एंड इसको मैच में डायरेक्टली पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड अपडेट कर देना इसको, दैट्स इट। ये पॉलिसी हमने अपडेट कर दी है। अगर आप अब देखोगे सो यहाँ पे हमारा काम भी डन हो जाएगा। यहाँ से मैं बैक भी आ जाता हूँ, ठीक है। सो या सो जैसा मैंने बोला चीज़ें रिफ्लेक्ट होने में टाइम लेती है, अब ये रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो सारा काम हमारा डन हो चुका है। नाउ अगेन हमें इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे से चले जाना है अपने VM में, ठीक है। अब मैं VM पे आ रहा हूँ अपने एंड यहाँ पे VM पे आने के बाद यहाँ पे से हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना है, तो वो हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे VM इंस्टेंस पे आ गए, देन इसके SS पे क्लिक करेंगे, व्यू इन G क्लाउड कमांड पे क्लिक करेंगे एंड रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वो बनने के बाद ये सारी चीज़ें करेंगे एंड अब हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड ऊपर स्क्रॉल करने के बाद अब ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। तो इसको हमें कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो है ये प्रोविजनिंग हो रहा है, ऑथराइज करने का ऑप्शन आएगा, ऑथराइज पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक एक कमांड आ जाएगी, पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड यहाँ पे कैप्स लॉक लिख के वाई दबाना, एंटर दबाना, देन 2 बार एंटर प्रेस करना, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट कमांड पेस्ट करना, एंटर दबाना। तो ये मैंने सेज इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें लोड बैलेंसर का कुछ एड्रेस चाहिए, तो इसको कॉपी करो फॉर नाउ, इस साइड पे आओ एंड पहले इसको हो जाने दो कम्प्लीटली। जब तक ये हो रहा है हम सर्च बार में जाएंगे, सर्च करेंगे लोड, ओके। लोड बैलेंसिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे ओपन भी हो गया है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, रीड मी लेटर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इस HTTP LB पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन ये हमने पेस्ट कर दिया एंड इक्वल्स टू LB के IP चाहिए अब हमें। तो यहाँ पे LB का IP आपको दिख रहा है, HTTP पोर्ट, तो ये IP को आपको कॉपी कर लेना है एंड इसको यहाँ पे आके पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है, ठीक है। यही आपका काम है और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन बैक आएंगे, नाउ इसको कॉपी करेंगे एंड इधर आएंगे एंड इसको पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है ट्रैफिक भेजेगा एंड चीज़ें करेगा एंड या दैट्स इट। नाउ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, द आउटपुट शुड लुक लाइक दिस, इफ़ स्टिल रनिंग द आउटपुट शुड बी लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ बोलेगा।
अभी के लिए हमारा ऐसा आउटपुट नहीं आया, अभी ये चल रहा है, ठीक है। सो हमें थोड़ा वेट करना है एंड ट्रैफिक आ जाएगा, देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड एक बार चेक में प्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टास्क माइट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। सो ये वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सिर्फ इतने ही टास्क करना था, आगे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंप्लीट होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।